थैंक यू एवरीवन। थैंक यू को कहा है जो शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, पायलट का जो ट्रेनिंग होता है ना, जो लोग अमेरिका में करते हैं या इंडिया में करते हैं, मिनिमम जो टाइम है 6 महीने से 7 महीने। आज तक अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बताएं कि जो मुस्लिम महिला है, पहली पायलट, कमर्शियल पायलट है, उनसे आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी कुछ महीने पहले हमने इनके साथ बात की थी जब हम श्रीनगर में थे। तो आज ये वादी कश्मीर के सरहदी इलाका कुपवाड़ा में आई हुई है, कहीं सुकून पे जाने वाली भी है। तो इनसे इसी रिलेटेड बात करेंगे सबसे फर्स्ट में, क्योंकि जब ये पहले आई थी तो अपने सुकून पे ही गई थी। उसके बाद ये प्रोग्राम बना, गुरेज की कवरेज हमने दिखाई, लेकिन आज सरहदी कस्बा कुपवाड़ा की। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कहना चाहिए कुपवाड़ा में एक्चुअली मैं इसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल्स में जा चुकी हूँ। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ 370 एंड जो कोविड हुआ था उसकी वजह से हम लोग स्कूल्स में जा नहीं पाए हैं। मैं हर महीने, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 10 दिन सिर्फ ये बच्चों के लिए रखती हूँ। मैं महीने में 1 बार या 2 बार कश्मीर आती हूँ और जो भी स्कूल बुलाता है, मैं खुद तो जा नहीं सकती हूँ, अनलेस दे कॉल मी, दे इनवाइट मी। आई लाइक टू गो एंड आई लाइक टू इंस्पायर द किड्स। आई लाइक टू टेल देम दैट जब मैं कर सकती हूँ, जब मैं एक छोटे से गाँव गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के पायलट बन सकती हूँ, आप लोग भी कर सकते हो और आप लोग और भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो सोशल मीडिया है, हम लोग हैं, हमारा पूरा सपोर्ट है। तो मैं ये बच्चों को बस थोड़ा सा उनको अवेयर करना चाहती हूँ कि पढ़ाई में कितना फ़ायदा है और एक पेन और किताब से हम लोग कितना चेंज ला सकते हैं। मैडम, अगर मैं बात करूं तो आपने शायद कहीं ना कहीं अपने जहन में IAS को लेकर बात की, लेकिन IAS की कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आपने फिर ये मोड कहाँ से आया, कहाँ से चेंजिंग हुई है? या एक्चुअली मुझे जब मैं बॉम्बे में थी, मैं एयरोस्पेस का काम कर रही थी, तो मैं वहाँ पर ये सोच के गई थी कि ये टेम्प्रेरी है, ये एक स्टेपिंग स्टोन है, थोड़ा पैसा कमाने का ज़रिया था, क्योंकि मेरे घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैं 1-2 साल करने के बाद ही मुझे लगा कि ये मैं जो काम कर रही हूँ कोई उसमें ख़राबी नहीं था। मैं आज भी सबको बोलती हूँ, एयरोस्पेस होना कोई ख़राब बात नहीं, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम था। 5-6 साल जो मैंने काम किया, वो सबसे अच्छा टाइम था, केयर फ्री टाइम था। बट वो फिर मैं वो पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकती थी। BSc करने के बाद एयरोस्पेस का काम पूरी ज़िंदगी करना, मतलब आपने कुछ किया ही नहीं। तो मैंने वहाँ से फिर सोचा कि मैं IAS की प्रिपरेशन उस टाइम मैं IAS की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन फिर उसी टाइम पे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी जो पायलट थी। तो उनको मैंने पूछा था कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, क्या उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली। तो उस टाइम पे मैंने मोड़ ले लिया और मैंने पायलट बनना मतलब सोचा कि मैं पायलट बनती हूँ। उसमें ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खर्चा था, लेकिन मैंने मैक्सिमम पैसा उधार लिया, थोड़ा खुद कमाया और बहुत सारी पढ़ाई, जो भी इसकी बेसिक पढ़ाई रहती है, वो मैंने खुद की है। टीवी पे कैसेट चला के मैं अच्छी बात बच्चों को बताया नहीं, मैं भूल गई उनको बताना कि मैं कैसेट में टीवी में कैसेट लगाती थी USA में, उसको रिवाइंड कर के मैं पढ़ती थी। मैंने पूरी CPL की पढ़ाई उससे की है और मेरे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आज भी मेरे पास उसके रिज़ल्ट्स हैं, उसमें मैं सारे में 90 से अबव, और पहला जो एग्ज़ाम दिया था उसमें 97% आए थे, एक क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किया था। तो मैंने पूरी सारी पढ़ाई खुद की है। मैं जब यहाँ बच्चे मुझे पूछते हैं कितने पैसे लगेंगे, तो मैं उनको यही बताती हूँ कि ये पायलट बनने के लिए कितने पैसे लगेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। ये इस पे नहीं डिपेंड करता है कि हम लोग कितना खर्चा हम तो खर्चा बहुत कर सकते हैं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करोगे। चलिए मैम, आप हमें बता दीजिए, मैंने सुना है कि जहाँ तक हमारे सोर्स के हवाले से खबर है कि आपके घर वाले जो है प्रेशर कर रहे थे डॉक्टरी को लेकर कि आप डॉक्टर बनो, तो उसके रिलेटेड कुछ कहना चाहोगे? माँ बाप का सपना था? वो मेरे माँ बाप का सपना था, मेरे डैडी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। और कश्मीर में उस टाइम पे डॉक्टर और इंजीनियर से ज़्यादा लोगों ने सोचा नहीं था। ऑफ कोर्स अभी लोगों का आई मीन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस ओपन आउट इन द वर्ल्ड। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे कर सकते हैं, बट उस टाइम सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही थे, बट हमारे पास उस टाइम उसके पैसे भी नहीं थे। तो मैं तो ऊपर वाले का शुक्र करती हूँ कि मेरे मम्मी के डैडी के पास 50,000 नहीं थे डोनेशन के लिए,
तो मैं पायलट बन गई। मैंने उनको प्रॉमिस किया था, ऑफकोर्स उस टाइम उनका दिल टूटा था कि ये डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन मैंने मेरे डैडी को प्रॉमिस किया था कि मैं इससे कुछ अच्छा करूँगी। और डैडी ने तो हाँ किया था, लेकिन उनको बहुत बुरा लगा था कि मुझे सीट नहीं मिली थी। लेकिन मैंने उनको बताया था एक दिन आपको बहुत फ़ख्र होगा, मैं कुछ अच्छा काम करूँगी, और थैंक गॉड मैंने कर दिया। ऊपर वाले का साथ था तो कर दिया। चलिए मैम, अगर हम बात करते हैं चलिए आगे थोड़ा चल के बात करते हैं इस साइड में। तो मैम अगर हम ये बात कर रहे हैं इसी रिलेटेड कि आपने फिर अपना सपना पूरा किया, माँ बाप को फ़ख्र हुआ आप पे कि आप पायलट बनी। तो अगर हम बाकी वुमेन्स की बात करते हैं, जो रेस्ट ऑफ वुमेन ऐसा नहीं कर पा रही है, कभी फैमिली प्रॉब्लम तो बाकी इश्यूज़ को लेकर, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी? मैंने अभी बच्चों को भी बताया है, बहुत टाइम ना ऐसा होता है कि माँ बाप आपको अलाउ नहीं करते कोई काम करने के लिए, तो उनको ना आपको अच्छे से समझाना। जब मैं कश्मीर से सुंबल से निकली थी तो मैं एयरोस्पेस के काम के लिए निकली थी, तो मेरे डैडी बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। तो मैंने उनसे अच्छे से बात की, मैंने बोला देखो मैं जा रही हूँ, मुझे ये काम पूरी ज़िंदगी नहीं करना है, मुझे थोड़े टाइम के लिए करना है, मैं आगे और अच्छा करूँगी, मैं और पढ़ाई करूँगी। तो आप अपने माँ बाप को बताओ, अगर आप कोई स्टेपिंग स्टोन डाल रहे हो, आप कोई पहले कोई छोटा काम करना पड़ेगा आपको, बड़ी जगह ऊपर पहुंचने के लिए थोड़ा छोटा काम करना पड़ता है। तो आप अपने बच्चों को अपने मम्मी पापा को बोलो कि हम आगे और पढ़ाई करेंगे, अभी हम टीचर हैं, कल हम प्रिंसिपल बनेंगे, परसों हम आईएएस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कश्मीर में जो डॉक्टर जूनियर से MBBS किया था, बाद में उन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया और वो अभी आईएएस ऑफिसर्स है। तो ये जो हम लोग पहले अपने माँ बाप को कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे, उस पर बहुत डिपेंड करता है। चलिए मतलब आपका मानना है कि रुकना नहीं है? बिल्कुल भी रुकना नहीं है, उड़ते रहना है। और खुदा ना करे अगर उड़ते उड़ते गिर गए तो माँ बाप किस चीज़ की दवा है। माँ बाप को अपने बच्चों को उनकी गलतियों को हमेशा माफ़ करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। और वो आपको, मैं सारे माँ बाप को बोलना चाहूँगी कि आपके बच्चे आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। वो आपको फ़ख्र ही होगा अगर आप उन पर भरोसा करोगे। आप उन पर भरोसा करो, वो आपको एक दिन आपको उन पर फ़ख्र होगा। आपकी पढ़ाई जो हुई है वो संभल बांडीपुरा से हुई है सेकेंडरी? हाँ, मेरी पूरी पढ़ाई जो हुई है, जो मैंने ग्रेजुएशन की है, वो पहले तो 10th सुंबल से हुई थी, गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। फिर हायर सेकेंडरी हाजिन से हुई थी, वो भी गवर्नमेंट का कॉलेज था। मेरी पढ़ाई किसी भी कोई स्पेशल स्कूल से नहीं हुई है। मैं एब्सोल्युटली गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पर 10 पैसे का फ़ीस होता था वहाँ से पढ़ी हूँ। और वहाँ से मेरे साथ बहुत और भी बच्चे हैं जो बहुत अच्छा उन्होंने किए है। मैं ही नहीं निकली हूँ, बहुत सारे और बच्चे मेरे क्लास फेलोज़ हैं। मंजूर वानी है जो कि फिशरीज़ डिपार्टमेंट में डायरेक्टर है। बहुत सारे हैं और भी, मुझे बहुत सारे उनके नाम नहीं है, लेकिन मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अच्छा किया, आगे काफ़ी गए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ समियारा, जो वुमेन मुस्लिम वुमेन जो फर्स्ट पायलट, कमर्शियल पायलट है, जो हमारे साथ बात कर रही थी सरहदी कस्बा कुपवाड़ा से। कैमरा पर्सन शाहिद के साथ मैं शराफत मंजूर, तामिल शर्मा, मल्टीमीडिया कुपवाड़ा।